फोन चार्जिंग आजकल लोगों की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि कई लोग रात में सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाते हैं और फिर सुबह उठकर देखते हैं बैटरी 100% हो चुकी है। लेकिन इसके साथ एक डर भी हमेशा जुड़ा रहता है, कहीं फोन ज्यादा गर्म ना हो जाए, बैटरी जल्दी खराब ना हो जाए या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए। यही वजह है कि लोग फास्ट चार्जर, स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स और बैटरी प्रोटेक्शन मोड्स पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसने इंटरनेट पर काफी हलचल मचा दी है। एक ऐसा चार्जर सामने आया है जो फोन 100% चार्ज होते ही खुद ब खुद चार्जिंग पोर्ट से बाहर निकल जाता है। यानी ना मैनुअली चार्जर हटाने की जरूरत है और ना ही पूरी रात चार्जर लगा रहने की टेंशन। इस नए ऑटो इजेक्ट चार्जर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग इसे फ्यूचर चार्जिंग टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये चार्जर काम कैसे करता है, क्या ये सच में यूजफुल है या सिर्फ वायरल गैजेट बनकर रह जाएगा। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल चीन की क्वाइचा नाम की कंपनी ने एक नया ऑटो इजेक्ट मोबाइल चार्जर बनाया है जो बैटरी 100% होते ही खुद फोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस चार्जर में स्पेशल स्प्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिज्म दिया गया है। जैसे ही फोन पूरी तरह चार्ज होता है, चार्जर ऑटोमेटिकली चार्जिंग पोर्ट से बाहर निकल जाता है और पावर सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है। अब अगर आसान भाषा में समझे तो नॉर्मली हम जो चार्जर्स इस्तेमाल करते हैं वो बैटरी फुल होने के बाद भी फोन में लगे रहते हैं। कई बार लोग पूरी रात फोन चार्जिंग पर छोड़ देते हैं। ऐसे में ओवरहीटिंग, बैटरी स्ट्रेस जैसी बातें अक्सर डिस्कस होती रहती हैं। लेकिन क्वाइचा का ये चार्जर अलग तरीके से काम करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चार्जर डिटेक्ट कर लेता है कि बैटरी कब 100% तक पहुंच गई है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक रिलीज हो जाता है और अंदर लगा स्प्रिंग चार्जर को बाहर पुश कर देता है, यानी चार्जिंग केबल खुद फोन से निकल जाती है। सोचिए अगर रात में आपका फोन चार्ज होकर पूरा हो जाए और चार्जर खुद डिस्कनेक्ट हो जाए तो लोगों को बार बार उठकर चार्जर हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। कुछ लोगों को ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक लग रही है, जबकि कुछ लोग इसे अननेसेसरी गैजेट भी बता रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ओवर चार्जिंग सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है या फिर हाइप है? असल में पुराने फोन्स में ओवर चार्जिंग बड़ा इशू माना जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर मॉडर्न स्मार्टफोन स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैमसंग, एप्पल, शाओमी और वन प्लस जैसे ब्रांड्स के फोन्स में इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम्स होते हैं जो बैटरी फुल होने के बाद चार्जिंग स्पीड कम कर देते हैं या चार्जिंग रोक देते हैं। यानी टेक्निकली देखा जाए तो मॉडर्न फोन्स पहले से ही काफी सेफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हीट जनरेशन और बैटरी एजिंग पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर फोन लंबे समय तक लगातार हीट में रहे तो बैटरी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऑप्टिमाइज चार्जिंग फीचर्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ फोन्स में तो ऐसे फीचर्स भी आते हैं जो रात में चार्जिंग स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि बैटरी अननेसेसरी स्ट्रेस ना ले। अब ऑटो इजेक्ट चार्जर का सबसे बड़ा फायदा सेफ्टी बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चार्जर ओवरचार्जिंग, ओवरहीटिंग और कुछ केसेस में बैटरी डैमेज रिस्क कम करने में हेल्प कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रात भर फोन चार्जिंग पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इससे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी हो सकती है क्योंकि चार्जर पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा साइड भी है, हर नई टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बार बार मैकेनिकली चार्जर का बाहर निकलना चार्जिंग पोर्ट्स और सॉकेट्स पर असर डाल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया लगातार इजेक्ट मैकेनिज्म पुराने सॉकेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है और मैकेनिकल पार्ट समय के साथ खराब भी हो सकते हैं। मतलब अगर स्प्रिंग मैकेनिज्म खराब हो जाए तो चार्जर प्रॉपर्ली काम ना करे। अब इमेजिन कीजिए अगर रात में चार्जर अचानक इजेक्ट होकर गिर जाए और केबल डैमेज हो जाए। ऐसे सवाल भी लोग उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि अगर मॉडर्न स्मार्टफोन्स पहले से स्मार्ट चार्जिंग प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर ऐसे चार्जर की जरूरत कितनी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे यूजफुल इनोवेशन मान रहे हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो पुराने फोन्स इस्तेमाल करते हैं या जिनके फोन्स में एडवांस बैटरी प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अलावा कुछ जगहों पर अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और पुअर वायरिंग भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।